नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आपने गर्मी के मौसम में फूल गोभी की फसल लगाई और सही किस्म, सही दिन और सही मात्रा नहीं जानी तो मान लीजिए आपकी फसल खराब हो जाएगी और आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन अगर किसान भाइयों आपने सही तरीके से गर्मी में फूल गोभी की खेती की तो मात्र 60 से 65 दिन के अंदर आप 1 एकड़ से 5 से 6 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रोपाई से लेकर के तुड़ाई तक पूरी जानकारी, जैसे हर दिन क्या करना है, कौन सी खाद देनी, कौन सा स्प्रे करना है, कौन सी दवा देनी है, कौन से रोग आते हैं, ऐसा क्या चीज़ें करें जिससे दही जो है उसकी बहुत अच्छी बन जाए, मुनाफा जो है ज़्यादा निकले। इन सभी जानकारियों को जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। 3 पॉइंट पे जो है इस वीडियो को बनाएंगे। पहले पॉइंट में होगा रोपाई से तुड़ाई तक पूरी जानकारी, दूसरे में कीट और रोग से कैसे बचाएं, और अंतिम में उत्पादन कैसे बढ़ाएं और ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या चीज़ें फॉलो करें। सबसे पहले देखिए, जैसे ही आपकी नर्सरी जो है 30 से 35 दिन की हो गई हो, पौधे जो है रोपाई के लायक हो गए हों, आपको जो है रोपाई कर देनी है। लाइन से लाइन की दूरी जो है आप लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर रखते हुए, लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी लगभग यहीं आप रख सकती हैं। उसके बाद एक हल्की सिंचाई कर दीजिए। खेत में जो है पानी नहीं रुकना चाहिए। आपकी जो नर्सरी है वो रोपाई के लिए तैयार हो गई थी और आपने अब रोपाई कर दी है। और अब बात करती है रोपाई के 5 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ जो पौधे हैं वो उनकी जड़ें भी खुली वगैरह रहेंगी, तो उनकी जो है जड़ें ढक दीजिए और एक हल्की सिंचाई फिर से कर दीजिए। और अब आपका जो है किसान भाइयों यहीं से मेन काम शुरू होता है। अगर आपने यहाँ से सही न्यूट्रिशन दिया तभी जो है आगे चल करके उत्पादन अच्छा होगा। वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हम जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ से जानने वाले हैं। जैसे ही आपकी रोपाई के 10 दिन बाद आपकी जो फसल है वो खड़ी हो जाएगी, पौधे जो है ताकत लेना शुरू कर देंगे। आपको लेना है 20 किलो यूरिया। उसमें जो है किसान भाइयों आपको लगभग 1 से 1.5 किलो जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मिलाना है और उसको मिला करके अपने खेत में डाल देना है। और उसके बाद जो है किसान भाइयों आपको अपने खेत में जो है धूप भी लगने देना है और हल्की हल्की आप चाहें तो गुड़ाई भी कर सकते हैं। खरपतवार इस समय पे नहीं उगे होते हैं, अगर कोई खरपतवार उगा है तो उसको भी जो है आप नियंत्रित कर दीजिए। उसके 4 से 5 दिन बाद आप जाएंगे, देखेंगे तो आपका जो पौधा है उसमें यूरिया लग गई होगी, उसका विकास सही चल रहा होगा। लेकिन इसी समय किसान भाइयों कुछ कुछ कीट दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि माहू हो गया या थ्रिप्स आ गया, ये आ जाते हैं। अगर ये बहुत ही हल्की मात्रा में है तो आप एक नीम का तेल ले सकते हैं। लगभग एक 15-20 लीटर टंकी में 40 से 50 ml डाल करके स्प्रे करेंगे। थोड़े बहुत जो माहू हैं, थ्रिप्स हैं, ये आपके खेत में जो है वो नहीं लग पाएंगे। 4 से 5 दिन बाद, जब रोपाई के 20 दिन बाद आप देखेंगे तो आपकी जो फसल है वो तेजी से ग्रोथ कर रही होगी, पौधे का अच्छे से विकास हो रहा होगा। लेकिन उसी समय जो है आपको पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ेगी, तो इस समय आपको फिर से लेना है 20 किलो यूरिया। उसके साथ में किसान भैया आपको जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मिला करके अपने खेत में डाल देना है। और इसी समय जो है किसान भैया आपको दिखाई देगा बहुत सारे कीट, जैसे कि डायमंड मेटवाक आ जाता है, कई सारे कीट आते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है, पानी मिला करके जो है इसका स्प्रे कर देना है। और इसके 4 से 5 दिन बाद जैसे ही 20 से 25 दिन की फसल होगी तो विकास जो है काफ़ी अच्छे से हो रहा होगा। तो जो है किसान भाइयों हर दिन आपको खेत को जो है गर्मी में चेक करते रहना है कि कोई कीट और बीमारी ताकि आने वाली हो या शुरुआती ही अवस्था में हो, तभी आप पकड़ पाएँ। और अगर आपने जो है लेट में नियंत्रण किया तो उत्पादन जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो हर दिन जाकर के जो है वो देखते रहिए। जैसे ही रोपाई से 30 दिन हो जाएगा, यानी रोपाई से 30 दिन हो गए और बीज बुआई से 60 दिन हो गए, वैसे ही जो है अंदर धीरे धीरे जो दही है, यानी जो फूल गोभी का कंद है, इसका आकार बनना जो है वो शुरू हो जाता है। उस समय आपको क्या करना है, यहीं से बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं जिनसे उनका उत्पादन खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहीं से आपको लेना है बोरोन, पानी मिला करके स्प्रे करना है। बोरोन सही देने से क्या होगा कि जो दही है यानी जो फूल है वो बहुत ही बेस्ट बनेगा। और इसका स्प्रे कर दीजिए। उससे 2 से 3 दिन बाद फिर आपको क्या करना है कि एक बार यूरिया लीजिए, लगभग 10 से 15 किलो एक एकड़ में उसको डाल दीजिए। और स्प्रे करने के बाद अगर आप जब यूरिया डालेंगे ना, तो जो कंद है उसका विकास सही से होगा। और जहाँ पे आपका जो नॉर्मल कंद है 500 से 600 ग्राम का बनने वाला था, वही कंद एक बोरॉन की स्प्रे के बाद अब जो है आपका 1 किलो का बन जाने वाला है। लगभग 30 से 40% जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। और उसके बाद किसान भाइयों अब आपको करना क्या है कि इसी समय कंद भी अच्छे से बने, रोग बीमारियां भी ना आए, उसके लिए आपको लेना है कैल्शियम। कैल्शियम स्प्रे कर दीजिए। इसके अब क्या होगा कि कोई पत्ती जो है वो भी नहीं पीली पड़ेगी, कोई जो दही है आपकी यानी जो फूल गोभी का फूल है वो भी नहीं पीला पड़ेगा, और रोग बीमारियां जो है वो नहीं आएंगी। और अगर आपको लगेगा कि फल पे जो है अटैक हो रहा है, यानी जो
फूल गोभी उस पे कोई कीटाणु वगैरह खा रहे हैं तो पत्ती तोड़ करके जो है उसको आप ढक भी सकते हैं। इससे जो है कि रोग बीमारियां कम लगेंगी, क्योंकि इसी समय जो है रोग बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आपको हर दिन जो है निरीक्षण करते रहना है। चाहे अगर आपको ब्लैक रॉड दिख रहा है तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालना है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको अन्य बीमारियां आ रही तो उसका जो है आपको नियंत्रण करना है। और उसके बाद जैसे ही 50 से 60 दिन होंगे आपकी जो फूल गोभी है वो तैयार हो जाएगी। और उसका अगर साइज सही रहा तो आपको उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगर आपने जो है सही से बोरॉन डाला, सही से यूरिया, सही से DAP दिया और सही से जो है किसान भाई उसमें आप कैल्शियम, बोरॉन इन सब का स्प्रे किए तो बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब बहुत सारे किसान भाई गलती क्या करते हैं कि बहुत सारे कीट और बीमारियां आ जाती हैं कि उनका उत्पादन ही खराब हो जाता है। तो कौन सी कॉमन गलतियां जिससे कीट और बीमारियां आ जाती हैं और किसान भाई उसका उत्पादन नहीं ले पाते, चलिए जो है अब हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख जो कीट है वो है माहू। माहू जो है फूल गोभी, पत्ता गोभी में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ये पत्ते पे आता है, पत्ता मुड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको इमिडाक्लोपीड लेना है, ज़रूरत के हिसाब से स्प्रे कीजिए, समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा है डायमंड बैट वाक। ये क्या है, पत्तों में छेद कर देता है, इसके जो है इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं। तीसरी जो समस्या जिसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ, ये जो है आता क्यों है? डैम्पिंग ऑफ आता है बहुत ज़्यादा पानी देने से। और कारण इसका ये होता है अगर बीज को उपचारित नहीं करते हैं, पानी को कंट्रोल में नहीं करते हैं, तभी जो है ये सब डैम्पिंग आपकी समस्या आएगी। तो बचने के लिए जो है बहुत ज़्यादा सिंचाई मत कीजिए, बीज को उपचारित करके बोइए, कोई दिक्कत जो है आपको भविष्य में नहीं आएगी। अन्य जो रोग है जिसको बोलते हैं डैम्पिंग रॉट या फिर ब्लैक रॉट बोल सकते हैं, पत्तियों की जो नसें हो काली पड़ जाती हैं, फसल खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए भी आपको जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ही जो है प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा किसान भी एक जो है ना सबसे महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा, हर 7 से 10 दिन के अंतराल में फनफूंदनाशक का स्प्रे करते ही रहिए। और बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगे ना कि कोई कीट आने वाले हैं या फिर 7 से 8 दिन पे जो है अलग अलग कीट बीमारी आ ही जाती है, तो कोई एक अच्छा सा कीटनाशक भी जिसके साथ में किसी बार इमिडाक्लोपीड डाल दिया, किसी बार इमामेक्टिन बेंजोएट डाल दिया, किसी बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल दिया, किसी बार जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बेंडाजिम या मैंकोजिब लेकर के आ गए। अगर ऐसा शेड्यूल बनाएंगे ना तब आप देखेंगे कम लागत में, कम स्प्रे में जो है यहाँ से आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आपका जो उत्पादन है वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है बोरॉन पे ध्यान दीजिए। बोरॉन ऐसी चीज़ है, अगर आपने बोरॉन को सही से मैनेज कर लिया तो आपकी जो दही है यानी आपकी जो फूल गोभी का साइज है वो बढ़ जाएगा। जी हाँ, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बोरॉन आपने 1 एकड़ में 400 से 500 ग्राम का बोरॉन लेकर के आए तो आपकी जहाँ पे एक फूल गोभी 700 से 800 ग्राम की होने वाली थी, 1000 से 1200 ग्राम की हो गई। जो 500 से 600 ग्राम की होने वाली थी वो 700 से 800 ग्राम तक की हो गई। दूसरी चीज़ है कि कैल्शियम का सही स्प्रे, अगर कैल्शियम का सही प्रयोग करेंगे तो आपकी जो दही है वो बिल्कुल सफ़ेद रहेगी, उसमें कोई काली पीले धब्बे की समस्या नहीं आएगी। तीसरा, रुका हुआ पानी नहीं चाहिए। पानी अगर आपके खेत में रुका तो फसल खराब हो जाएगी, पानी नहीं रुका तो आपकी बीमारी जो आपके खेत में टच भी नहीं कर पाएगी। इसके अलावा दोपहर में सिंचाई कीजिए, नुकसान कम होगा। क्वालिटी बेहतर चाहिए तो पत्ती से जो है आपके फलों को ढक दीजिए। तो बोरॉन का प्रयोग कीजिए, कैल्शियम का प्रयोग कीजिए, पानी ज़्यादा मत दीजिए, दोपहर में सिंचाई कीजिए, पत्तों से जो है फलियों को ढक दीजिए। अगर ये चीज़ें आपने कर ली ना तो मात्र इन 3 से 4 चीज़ों से जो है आपका उत्पादन 20 से 25% बढ़ जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। और अब मैं आपको जो है तेज़ी से उत्पादन लेने के, कम समय में ज़्यादा उत्पादन लेने के और रोग बीमारी जो है ना आए उससे बचने के तरीके बताने वाला हूँ। इस पार्ट को जो है आप ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़ है सही किस्म। अगर आपने गलत किस्म का चुनाव किया तो आपका घाटा 100% हो गया। ज़्यादा यूरिया दे दी फिर भी आपका दही खराब हो जाएगा। हल्की हल्की खाद दीजिए, सबसे बेस्ट है। समय समय पे खाद दीजिए, समय समय पानी दीजिए, सही जो है मैनेजमेंट कीजिए, तभी अच्छा उत्पादन होगा। धूप में स्प्रे मत कीजिए। अगर कीट दिखाई दे रहा है तुरंत ही उस पर जो है एक्शन ले लीजिए। जैसे ही किसान भाइयों कीट बीमारियां उसका जो है तुरंत जो है निगरानी करते रहिए और हर 4-5 दिन जो है खेत में जाकर के देखते रहिए। और धूप में जो है दही को ना रखने दें, उसके लिए पत्ते ढक दिए, नहीं उसमें जो है गर्मी में ख़राब हो जाती है। देर से कटाई करेंगे तो रेट कम हो जाएगा, सही समय पर कटाई करेंगे तो मार्केट में जो है भाव भी अच्छे से हो जाएगा। एक बात मैं आपको जो है यहाँ पे गोल्डन स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ कि जो फूल गोभी की खेती गर्मी के मौसम में है, थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी कि थोड़ा सा जो है देखभाल कीजिए। दिन में एक बार खेत में निराई गुड़ाई करने चाहे चले जाएँ, चाहे कम से कम देख आएँ। 2 बार निराई गुड़ाई कर दीजिए, 5 से 6 बार स्प्रे कर दीजिए। और 1 एकड़ में लगभग मैं कहूँगा
कि 30 से 35 हज़ार रुपये की लागत आएगी। 1 एकड़ अगर आप फूल गोभी की खेती करने की सोच रहे हैं, ड्रिप और मल्चिंग 30 से 35 हज़ार की आएगी। ड्रिप मल्चिंग के साथ में जो है आपकी लागत बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो में तरीका बताया, अगर आपने इस तरीके से खेती की, सही तरीके से खाद डाला, सही तरीके से स्प्रे किया, सही तरीके से जो है कीट और बीमारियों को नियंत्रित किया, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितना रेट आपको मिलेगा, क्योंकि रेट किसी के हाथ में नहीं होता है, लेकिन उत्पादन अच्छा होगा। और अगर 150 कुंटल के आसपास का भी उत्पादन हो गया ना, तो मैं ये कहूँगा कि गर्मी में इतना रेट होता है कि फूल गोभी से आप लगभग 4 से 5 लाख रुपए निश्चित रूप से कमा सकते हैं, और चाहे कितना भी जो है आपका खर्चा इसमें हुआ हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।